सख्त विचार करेगा हमारे जल जंगल जमीन ला बचाएगा जो हमारे क्षेत्र के अस्तित्व है और जो हमारे पुरखा ले जला एकत्र कर धीरे धीरे सजा के जो हमारे जंगल ला बनाए आज वाला कंपनी के नाम से सरकार द्वारा विकास के नाम से सरकार द्वारा जो विनाश की ओर अग्रसित हुए थे तो कैसे हमला संवैधानिक तरीका से अपन लड़ाई ला संघर्ष करना है सबको शांत सदन एवं सामान्य प्रतिनिधि हमन आज यहाँ पुरुंगा जो मैदान है तेरा बुलाया हम सबके बात विचार ला सुनबो और सबसे आग्रह करबो कि हमार जो जगह का जीवन खेती बचाना है तो किस तरह से हम संघर्ष करिए और किस तरह से संवैधानिक तरीका से सरकार से अपन लड़ाई और अपन जो अस्तित्व बचा के काम है थोड़ा पूजा चरण में सहयोग करें। इस क्षेत्र के सम्मान्य विधायक श्री लालजी सिंह राठिया जी, रामपुर के विधायक श्री फूल सिंह राठिया जी और हमारे जितनी जनपद सदस्यगण, सरपंचगण और तमाम हमारे पत्रकार साथी में हमारे जो जन सुनाई जो आगामी को होना है पुरुंगा में लगातार विरोध जारी है और पंडाल गाड़ने की भी नई देने की बात आ रही है। बताएंगे किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल जो है गांव वाले सभी एकजुट हो गए हैं और सब लोग जो है हम लोग किसी कंपनी या किसी सरकार या किसी अडानी नहीं जानते। हम लोग जो है यहाँ अपनी जल जंगल जमीन की जो है रक्षा करने के लिए सभी लोग तैयार हैं और सब नहीं चाहते कि जो है हम लोग सुंदर वातावरण में है, कोई नहीं चाहता कि यहाँ दूषित होकर। छाल और धर्मनगर रेंज में देखा जा रहा है कि 16 कोल ब्लॉक है और 52 ग्राम पंचायत प्रस्तावित होंगे। क्या इन 52 गाँव के लोग भी बिल्कुल सभी शामिल हैं, सभी शामिल होंगे। सभी जो है आज ये पुरुंगा गांव से शुरुआत हुई है, आसपास के गांव के लोग हैं, सब जागृत होंगे। सभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग भाई सबका पुरुंगा कोस्टार मतलब हमारा धर्म जगत तहसील ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो है एक सूत के माला में गुथे हुए हैं। सब लोग एक दूसरे को मदद करना जरूरी होगा, तभी जो है हम लोग इस क्षेत्र को बचा पाएंगे। क्या लगता है जनसुनवाई स्थगित होगा? बिल्कुल होगा जनसुनवाई स्थगित, क्यों नहीं होगा। ये गांव वाले के साथ क्या कुछ रणनीति रहा है आगे के लिए? बता तो चुके हैं यार आप लोग को, जो माइक में तो सारा भाषण में बता दिए क्या क्या करना है। चारों तरफ घेराबंदी करेंगे। मंच से कहा गया कि जो बीजेपी के नेता है वो कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं आ रहे हैं, उनकी मर्जी भाई है, सरकार है उनकी, सरकार के अंग है। नहीं कांग्रेस के बड़े नेता क्या आप आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे कांग्रेस के नेता। ये कांग्रेस के नेता हैं, हमारे रामपुर विधानसभा के विधायक हैं, मैं हूँ, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं। बीजेपी से ये हमारा है, थोड़े यार तो भाजपा में नहीं होते। अजय भाई भी बोल रहे हैं मैं किसी दल में नहीं हूँ। सभी दल के लोग इस दल में समर्पित कर रहे हैं, गाँव के साथ जुड़े। ठीक है। कोरबा क्षेत्र से है जहाँ पे कोल का हब माना जाता है, कुछ क्षेत्र से आज अडानी का विरोध करने के लिए देखा जा रहा है। तो क्या रणनीति बनेगी आपकी? पूरा अच्छा रणनीति बनेगा कि क्योंकि अपने समाज के लोग हैं, इसलिए हम लोग आए समर्थन में। तो जनसुनवाई किस तरीके से निरस्त करने का फैसला लिए है? यहाँ जनसुनवाई हो भी नहीं करेगा, एक तो पहली बात, पूरा घेराबंदी करेंगे। और क्या पूछना बताइए। आगे आप किस तरह समर्थन कर? पूरे समर्थन करेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। एक तो यहाँ अपना भी रामपुर विधानसभा में 4-5 पोल मंच है, आप लोग देखे होंगे। हम तो पूरा विरोध करते हैं। कल ही आपने जितने भी आए थे MCL सबको भगेड़े हैं, खदेड़े हैं, यहाँ भी खदेड़ेंगे। क्योंकि सरकार में विपक्ष में आप आज जो पता चला कि नहीं सत्ता में रहेंगे तो पर भी हम लोग, विपक्ष में रहेंगे तो पर भी हम लोग लड़ेंगे किसान के लिए, जमीन के लिए। क्या लगता है विधानसभा सत्र में यहाँ आवाज उठने की जरूरत है? नहीं, उठने की जरूरत है, उठने की जरूरत, क्योंकि यहाँ भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपना छाल हुआ, अपना लात हुआ, सभी जगह यहाँ प्रस्तावित है। मेरे ख्याल से 2-4 महीने सभी नीलामी भी हो चुका है। रणनीति है सर, हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पेशा कानून लागू होता है, इसका परिपूर्ण से लागू होना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है।
इसके लिए हम लोग सब जितने भी जनपद सदस्य हैं सब इनके गाँव वाले के समर्थन के लिए आए हुए हैं। और जहाँ भी इनका लड़ाई होगा हम लोग पूरे सभी जनपद सदस्य पूरे ईमानदारी के साथ इनका हम लोग साथ देंगे गाँव वालों को। 5 साल इनका से हाँ, आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, तो उसमें कोई अमल नहीं किया गया, उसमें किसी प्रकार की हम लोग कोई सूचना नहीं दी गई। हम लोग को जितने भी जनपद सदस्य सब लिखे थे कि जन सुनवाई को निरस्त किया जाए और 5वीं अनुसूचित पेशा कानून के पालन के साथ उसका पालन किया जाए। अगर जन सुनवाई निरस्त नहीं होती तो आप लोग की आगे रणनीति क्या रहेगी? जन सुनवाई अगर निरस्त नहीं होती तो हम लोग क्षेत्र के जितने भी गाँव वासी हैं उनके साथ इनके साथ में कंधे से कंधे लगा के इनका पूरा सहयोग करेंगे हम लोग। हाँ, जो भूमिगत जैसे खदान होना है 1 नंबर में है तो पानी यहाँ का जल स्तर नीचे चला जाएगा। यहाँ जो पर्यावरण जो भी मतलब दूषित होना है, यहाँ जैसे सड़क बनाएंगे कोयला परिवहन के लिए, उसके लिए सड़क अभी तो ये प्रधानमंत्री सड़क है, छोटी सड़क है, उसके लिए सड़क को चौड़ीकरण करना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेगा। यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार विरोध चल रहा है, तो क्या लगता है शासन इनकी सुन करके जन सुनवाई निरस्त करेगी? शासन को जन सुनवाई निरस्त करना चाहिए, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून लागू होता है। इसलिए संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो यहाँ देश में संविधान का राज है, तो इसलिए संविधान को महत्व देते हुए जन सुनवाई निरस्त करनी चाहिए। आज यहाँ सभा की गई, इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया है कि हमें जन सुनवाई निरस्त कराना है। हम लोग कंपनी नहीं चाहते, हम लोग यहाँ जो जंगल से जो लघु वन उपज से हम लोग का जीवन यापन चल रहा है, लघु वन उपज से, तो हम लोग का जीवन जीने का जरिया जल जंगल जमीन है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते किसी भी तरह कंपनी के, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो 11 नवंबर को जन सुनवाई वो निरस्त हो।